सिंध की वजीर सेहत और बिलावल भुट्टो की फूफी अजरा पिचोहो सूबाई असम्बली के इजलास में वजीर आजम पर बरस पड़ी। बोली, हम कहते रह गए कि लॉकडाउन करो, सब बंद करो, मगर इमरान खान तो खुद एहतियात नहीं करते, 50 लोगों के साथ घुल मिलकर मीटिंग करते हैं। बगैर हथियार के किसी वबा से आप लड़ सकते हैं? आप इस तरीके से इसको मुंह दे सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर जो है मीटिंग्स में 50 लोगों के साथ बैठते हैं विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग, विदाउट अ मास्क। व्हाट काइंड ऑफ मैसेज इज ही गिविंग टू द कंट्री? लाखों की तादाद में लोग मरेंगे और यही चाहते हैं कि ये लाखों की तादाद में लोग मरें और लाखों की तादाद में अमवात हो और लोग जो है दर पदर की ठोकरें खाते रहें क्योंकि उन्हें बेड्स नहीं नसीब हो। ये हाल होगा इस मुल्क का। All of us will have to face this terrible cost of one prime minister who didn't take decisions of the right kind. Lahore is facing a crisis. 7 लाख लोग जो है उनके अंदर कोरोना मौजूद है लाहौर में, and this is only one city of Pakistan. और 7 लाख लोगों के लिए उनके पास बेड्स नहीं है। ये क्या होगा? ये जो है the asymptomatic people are spreading the disease like wildfire. And what are we doing? We are sitting and talking about डरना नहीं है, लड़ना है। क्या लड़ेंगे आप लोग? यही थे कि हम लॉकडाउन की तरफ जाएं, हम शटडाउन करें अपनी चीजों को, हम इसकी परवाह नहीं करें कि हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है। जब लोग मरेंगे तो इकोनॉमी का क्या फायदा? आपके लोग मरते जाएं, मक्खियों की तरह मरते जाएं और आप कहें कि इकोनॉमी को हम जिंदा करना चाहते हैं। वैसे भी आपकी इकोनॉमी डूबी हुई थी, और क्या करेंगे अभी इकोनॉमी को बेहतर करके? कोरोना केसेस में गैर मामूली इजाफे के बाद आइसोलेशन वार्ड्स में भी जगह कम पड़ने लगी है। महकमा सेहत पंजाब और सिंध दोनों के हाथ पांव फूले हुए हैं। लाहौर और कराची के अस्पतालों में क्या सूरत हाल है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। निकलेंगे, पेशेंट्स निकलेंगे हर घर से और हमारे पास वेंटिलेटर्स और बेड्स नहीं होंगे कि हम इसमें कोप कर सकें। मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। कोरोना केसेस इतने बढ़े कि अब कराची से लाहौर तक अस्पतालों में आइसोलेशन बेड्स कम पड़ने लगे। नौबत यहां तक आ पहुंची कि कराची के सिविल अस्पताल, डाउ ओझा कैंपस, लियारी जनरल अस्पताल, SIUT और आगा खान में एक आइसोलेशन बेड भी खाली नहीं। ट्रॉमा सेंटर, इंडस और जिना अस्पताल में सिर्फ एक, जबकि NICH में 2 बेड्स खाली हैं। अलबत्ता सर्विसेज अस्पताल में इस वक्त कोरोना के 25 मरीजों को आइसोलेशन में रखने की गुंजाइश है। अभी बिल्कुल क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं और ये क्राइसिस जो है अभी हमारे हाथ से निकल चुका है। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और लैब फैसिलिटीज़ की और हमारे बेड्स की फैसिलिटीज़ की हम एग्जिस्टिंग कैपेसिटी अब सर्च के लिए बढ़ाने चाह रहे हैं। सिर्फ सिंध ही नहीं, पंजाब के 8 बड़े अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड्स में भी मरीजों के लिए जगह नहीं। लाहौर के सर्विसेज और जनरल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड्स में जगह बिल्कुल खत्म हो चुकी है। रावलपिंडी के होली फैमिली, बेनजीर भुट्टो और DHQ के आइसोलेशन वार्ड्स भी भर चुके हैं। फैसलाबाद के अलाइड और जनरल अस्पताल में किसी नए मरीज के लिए जगह नहीं। इसी तरह बहावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड्स भी कोरोना मरीजों से भर गए हैं। भाषण, भाषण और सिर्फ भाषण। सिंध में गरीब को नहीं मिला तो राशन नहीं मिला। सूबाई असम्बली में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख जज्बाती हो गए। लॉकडाउन के दौरान गरीबों की इमदाद से मुताल्लिक सिंध सरकार के वादे पूरे न होने पर खूब गरजे बरसे। कहा, हुकूमती नुमाइंदे डर के मारे अपने हलकों में नहीं गए कि कोरोना लग जाएगा। फौज आ जाए, कोई जंग लग जाए, वो कि अम्मी मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, मैं छुप गया, जंग गोलियां आ जाएंगी, जंग हो जाएगी। ये नहीं होता, लड़ना पड़ता है मैदान में जाकर। भाई इसलिए नहीं जाता कि जी वो मैं नहीं जा रहा डाकू पकड़ने, गोली ना चल जाए, मैं छुप रहा हूँ, मैं तो तीसरी मंजिल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा हल्के में, मैं नहीं मिलूंगा। भाई कोरोना ना आके लग जाए। भाई राशन तो नहीं मिला, भाषण मिलते रहे डेली, भाषण 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 भाषण। भाषण से पेट नहीं भरता। मीडिया की स्क्रीन पे 2-2 घंटे भाषण चल सकता है। गरीब का पेट राशन से भरता है, गंदम से, चावल से, दाल से, आटे से, घी से भरता है, नहीं भरता भाषणों से। 10 रुपए उनको दिए, 10 रुपए इमदाद दी, गरीब बच्चा कटवा के मरवा दिए, किसी को कोई इमदाद दी। 1300 बच्चे थर में मरवा दिए। हेल्थ कार्ड दिया तो मेरे कप्तान ने दिया, कुछ दिया आपने? ओनली भाषण। भाषण तैयार है, रेडीमेड भाषण, नो राशन।
जबकि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि नैब के तमाम सवालों के जवाब दे दिए। कोरोना के हवाले से बोले कि अवाम जिम्मेदार नहीं, सरकारी सतह पर अभाम फैलाने वाले पैगामात दिए गए। इस्लामाबाद में कोरोना की सूरत हाल कराची से भी ज्यादा खौफनाक है। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। रोशन सिंध प्रोग्राम केस में सिंध के जयाले वजीर आला की पहली और जाली बैंक अकाउंट स्कैंडल में मजमूई तौर पर तीसरी पेशी। नैब बोर्ड हेडक्वार्टर से निकले तो कोरोना के मामले पर विफाकी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कई जगहों पे SOPs फॉलो नहीं हो रही। इल्जाम लोगों को नहीं दूंगा। जिस तरीके के मिक्स्ड मैसेजेस गए इस वबा के बारे में, अगर एक शख्स कहता है ये बहुत खतरनाक है, दूसरा कहता है कि ये फ्लू है, कुछ नहीं होगा। इस्लामाबाद में कराची से ज्यादा फैली हुई है वबा, तो मुझे खुद डर लग रहा था कि मैं इस्लामाबाद हर एक को जान प्यारी है। कोरोना से हलाकतों पर फैले खदशात की बड़ी वजाहत कर दी तो साथ ही स्टील मिल के मामले पर विफाकी हुकूमत के लिए बड़ा मसला खड़ा करने का इंदिया भी दे दिया। एक शख्स जब तक उसका पॉजिटिव टेस्ट नहीं होता तो उसको हम कोविड डिक्लेयर नहीं करते। अगर स्टील मिल के मजदूरों को अपना हक नहीं मिला, मैं मजदूरों के साथ खड़ा हूँ, मजदूर इंतजार कर रहे हैं। मुश्तरका नैब टीम की 2 घंटे पूछताछ के दौरान ज्यादातर सवाल DG इरफान मंगी ने खुद किए। जवाबात के पेश नजर तहरीरी सवालनामे में तरमीम का भी फैसला। मुराद अली शाह का कहना था सिंध रोशन प्रोग्राम की आईनी हकीकत समेत जो पूछा गया सब बता दिया, सवालनामे का जवाब भी देंगे। कैमरामैन अवैस काजी के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। जमहूरियत की अलम बरदार खातीन के हुकूक का नारा लगाने वाली शहीद बेनजीर भुट्टो की पार्टी के रुकन सूबाई वजीर अजरा पिचोहो ने एक खातून रुकन की तौहीन कर डाली। GDA की नुसरत सहर अब्बासी को ऐवान में स्टुपिड वुमेन कह दिया। सिंध असेंबली में क्या हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। The honorable member does not want me to speak. She doesn't want any information on COVID. You have disturbed the house. Please sit down. Don't make an example. Sit down. तू कहती दिया है मुझे माँ बाप से गाली करनी। Stupid woman. Stupid woman. Stupid woman. अहम खबर आपको देंगे। गुज़श्ता रोज सऊदी अरब से आई फ्लाइट में 123 अफराद का टेस्ट मस्बत आया है, जिस पर सिंध हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। कराची एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाले तमाम मुसाफिरों का टेस्ट होगा। रिजल्ट आने तक शहरियों को करंटीना करना होगा। इसी की मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे संजय साधवानी से। जी संजय, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज सऊदी से आई फ्लाइट में से 50% अफराद में कोरोना मुस्बत आया था। 246 के नमूने लिए थे, 123 में कोरोना मुस्बत आया था, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि सऊदी अरब समेत तमाम ममालिक से पाकिस्तान आने वाली फ्लाइट जो कराची आएंगी उन तमाम मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। जब तक कोरोना का रिजल्ट आता है तब तक उन्हें करंटीना करना होगा। रिजल्ट आने के बाद जो मुस्बत अफराद हैं उनके जो अहले खाना उनके भी टेस्ट किए जाएंगे। करंटीना किसी को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। लोगों की सेहत पर सिंध हुकूमत का कहना है कि कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। वजीर इत्तला सिंध नासिर जा कहते हैं कि वजीर आला ने महकमा सेहत को हिदायत दे दी है, तमाम अफराद के नमूने लेकर ही उन्हें एयरपोर्ट से करंटीना कर दिया जाए। ठीक संजय, बेहद शुक्रिया आपका। विफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं कि हादसे का शिकार होने वाले तैयारे का डेटा और वॉइस बॉक्स मिल चुका है। 4 रुकनी बोर्ड इंक्वायरी कर रहा है। उम्मीद है हादसे की शफाफ इंक्वायरी जल्द मुकम्मल हो जाएगी। लाहौर से रियाज अहमद की रिपोर्ट में जानिए। त्यारा हादसे में 3 लाशों की शनाख्त नहीं हो सकी। अमले के 8 में से 7 अरकान की शनाख्त मुकम्मल हो गई है। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं 22 जून तक हादसे की रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी। शुहदा के लवाहिकीन को 10-10 लाख और जख्मियों को 5 लाख रुपए माली इमदाद मिलेगी। 22 जून को असेंबली इन सेशन होगी। एजेंडे में भी ये शामिल है कि त्यारा क्रैश के वाक़े पे असेंबली में इस पे बात भी होनी है, बहस भी होनी है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर हवाबाजी ने कहा किसी ने हादसे पर उनसे इस्तीफा नहीं मांगा। ना मुझसे इस्तीफा मांगा गया, ना ही मैंने कोई ऐसी पेशकश की और ना ही अवामुन्नास में से किसी का मुतालबा था। गुलाम सरवर खान शहीद एयर होस्टेस अनम खान के घर भी गए। उन्होंने शहीद के वालिद से ताज़ियत की और उन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम पहुंचाया। तवील लॉकडाउन के बाद जिंदगी की गाड़ी की पटरी मामूल पर आने लगी है। रावलपिंडी में मातहत अदालतों ने काम शुरू कर दिया। सदाकत अली की रिपोर्ट में जानिए।
2.5 माह से वीरान रावलपिंडी कचहरी की रौनकें बहाल हो गयी। इंसाफ का तराजू बुलंद हो गया। 24 मार्च से लॉकडाउन के बाद पहली मर्तबा एक दिन में सैकड़ों मुकदमात की समाअत हुई। जिला कचहरी में 1 सेशन जज, 22 एडिशनल सेशन जजेस, 3 सीनियर सिविल जजेस और 26 सिविल जजेस ने मुकदमात सुने। अदालतों में पेश होने वाले वकला और साइलिन के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजिम करार दिया गया। सारा प्रोसेस रुका हुआ था, कोर्ट्स का काम शुरू हो गया है, तो इससे बड़ी उम्मीद हो गई है लोगों को फैसले जल्दी होंगे, आसानियां मिल गई हैं और काम होना शुरू हो गया है। SOP पर मुकम्मल अमल दरामद कर रहे हैं। मास्क पहन के अदालतों में पेश हो रहे हैं। इरेलीवेंट बंदों को इजाज़त नहीं है और नए बंदे आ रहे हैं। मास्क के साथ साथ ग्लव्स भी पहने हुए हैं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो रहा है। तवील लॉकडाउन के दौरान इंसाफ की राह में हायल कोरोना वायरस से परेशान हाल साइलिन ने भी सुख का सांस लिया। मेरा ज़मीन का केस लगा हुआ था, कोरोना वायरस की वजह से अदालतें बंद थी, जिसकी वजह से मेरा केस में आगे तारीख डल जाती थी। अदालतें खुली हैं तो इंशाल्लाह ताला मेरा केस आगे चलेगा और मुझे इंसाफ मिलेगा। हमारे केस चल रहे थे, कोरोना की वजह से अदालतें बंद हो गई थी, अदालतें खुल गई हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि हमारा जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा केस। सालिन पूरी उम्मीद है कि निज़ाम अदल बहाल होने से उन्हें अब तेज तरीन इंसाफ मिलेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। टिड्डी दल के खात्मे की जंग, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर का दौरा। कहा ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए टिड्डी दल का तदारुक नागुज़ीर है। पाक फौज मिशन की कामयाबी के लिए भरपूर मदद जारी रखेगी। बलोचिस्तान हुकूमत बजट के मामले पर विफाक से नाराज। सूबाई वजीर खजाना ज़हूर बलेदी का कहना है अमन अमान के बाद अब तामीर और तरक्की का फेज है, लेकिन विफाकी बजट में हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। प्लानिंग कमीशन के गैर मुनासिब रवैये के खिलाफ वॉकआउट किया। 1.5 अरब से जायद की बैरूनी कर्जों की अदायगी। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में 1 अरब 71 करोड़ कमी के साथ 17 अरब से नीचे आ गए। स्टेट बैंक के ज़खायर 10 अरब 36 करोड़ डॉलर रह गए। आपको अहम खबर देंगे, वजीर आजम की जेर सदारत बजट 2020-21 से मुतालिक इजलास हुआ। मुशीर खजाना ने मौजूदा माली साल के महसूलात और अखराजात पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने हिदायत की कि बजट में आवाम पर पड़ने वाले गैर जरूरी हुकूमती अखराजात का बोझ कम करने पर तवज्जो दी जाए। इसी पर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे अब्बास शबीर ने हमें ज्वाइन किया। अब्बास, क्या लग रहा है बजट 2020-21 कैसा होगा आवाम के लिए? देखिए, आला सतही इजलास था जो कि माली साल के मजूदा बजट के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जेर सदारत हुआ। मुशीर खजाना ने आज रवा माली साल के महसूलात और अखराजात के हवाले से इस इजलास को ब्रीफ किया। आइंदा माली साल के लिए बजट की तरजीहात पर वज़ीर-ए-आज़म को तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया। SDR में इस्लाहात के हवाले से अब तक की पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास में वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि सनती अमल का फ़रोग़ और कारोबारी बरादरी को हर मुमकिन आसानियाँ फराहम करना मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बजट में कोरोना से मुतासरा जो सनती शोबा है उसकी बहाली और फरोग, हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडीज के बेहतरीन और मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए हुकूमती अखराजात का बोझ कम किया जाएगा और उस पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दी जाए। इस इजलास में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का फरोग वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कहा गया कि वक्त की अहम जरूरत है, जबकि मुशीर खजाना को ये हिदायत जारी की है तरक्याती अखराजात के हवाले से तखमीनों को सूबों की मशावरत से हतमी शक्ल दी जाए। ठीक, अब्बास तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अगले माली साल के मुजव्वज़ा बजट में अहम मुआशी अहदाफ तय कर लिए गए हैं। शरह नमू का हदफ 2.3% रखने की तजवीज़ दी गई है। आइंदा साल महंगाई की शरह मजीद कम होकर 6.5% तक आने की तवक्को जाहिर की जा रही है। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। बजट 2020-21 की तैयारी जोरों पर। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में तरक्की के अहदाफ का जायजा ले लिया गया। मौजूदा साल 0.4% रहने वाली मुआशी शरह नमू अगले माली साल में 2.3% तक बढ़ाने का हदफ। टिड्डी दल हमलों के बाइस गंदम, चावल समेत बड़ी फसलों की पैदावार कम होकर 2.2% रहने का खदशा। फिर भी ज़रई शोबे की तरक्की का हदफ 2.7% से बढ़ाकर 2.9% मुकर्रर किया गया है।
सनती शोबे की तरक्की का हदफ सिर्फ 0.1% और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ मनफी 2.5% रहने का खदशा। लाइव स्टॉक और तामीराती शोबे में तरक्की की शरह 3.5% और हाउसिंग सर्विसेज में 4% तक ले जाने का हदफ मुकर्रर। खिदमात का शोबा 2.8%, होलसेल 1.4%, ट्रांसपोर्ट 1.5%, इंश्योरेंस सेक्टर 3.4%, जबकि हुकूमती खिदमात के शोबे में बेहतरी की शरह 4.6% रहने का तखमीना, जबकि SMEs के लिए ये शरह 6% तक रहने की तवक्को है। मौजूदा साल में वफाकी तरक्याती बजट का हदफ 701 अरब रुपए मुकर्रर, जबकि नए बजट में 600 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है, जबकि अगले साल महंगाई मजीद कम होकर 6.5% की सतह पर आने की तवक्को जाहिर की जा रही है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। अवामी मुश्किलात की बात करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आवाम को पेट्रोल नहीं मिल रहा। जहां पेट्रोल मिल रहा है वहां पंप इंतजामिया महंगे दामों फरोख्त कर रही है। कराची हो, लाहौर या पेशावर, पेट्रोल के हुसूल के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। मुल्क के कई शहरों में पेट्रोल नायाब। पेट्रोल पंप्स पर ईंधन की किल्लत से आवाम को मुश्किलात का सामना। कराची में पेट्रोल पंप्स मालकान की मनमानी अरूज पर। पहले लाइन में लगकर इंतजार करो, नंबर आ जाए तो भी आपकी नहीं चलेगी, बल्कि पंप वाले की मर्जी कि वो आपको कितना फ्यूल दे। पेट्रोल बहुत ही मुश्किल से मिला है। पेट्रोल तो नायाब हो गया है, मतलब मिल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। पंपों पे ऐसा रश है जैसे फ्री में बट रहा है पेट्रोल। लाइन बड़ी लंबी लगी हुई है। पेट्रोल तो मिल गया हमें, लेकिन सस्ता होने से मतलब तंगी हो गई हमें। फैसलाबाद में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। शहरी एक से दूसरे फिलिंग स्टेशन पर मारे मारे फिर रहे हैं, मगर पेट्रोल दस्तयाब नहीं। जहां मिल रहा है वहां कीमत बढ़ा दी गई है। जो कराची से ट्राले आते हैं, कराची से पेट्रोल आता है, वो आ ही नहीं रहा। जो थोड़ा बहुत मिल रहा है वो सेल हो जाता है। इस वजह से जो मुसलसल पंप नहीं चल रहे, सब पंपों पे ऐसे ही है। पेशावर में भी पेट्रोल की किल्लत है। जिन पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब है वहां मोटरसाइकिल को 100 रुपए और कार वालों को 500 रुपए से जायद का पेट्रोल फरोख्त नहीं किया जा रहा। पेट्रोल पंप्स इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि यौमिया ज़रूरत से कम पेट्रोल मिल रहा है, जिसकी वजह से परेशानी का सामना है। कोरोना के सियासतदानों पर भी वार जारी है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी को भी कोरोना हो गया है। कहते हैं किसी अच्छे प्राइवेट अस्पताल में जगह नहीं मिल रही। सरकारी अस्पतालों में सूरत हाल ऐसी है कि मरीज बेचैनी से ही मर जाए। पल्मोनरी एडेमा की मरीज हैं, उनको लंग्स के इश्यू हैं, उनकी मैं ऑक्सीजन मैनेजमेंट इसलिए घर पे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जैसे कनेक्टेड आदमी को कराची के किसी बेहतर प्राइवेट हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल पाई है। वज़ीर आला सिंध की अभी कॉल आई थी मेरी इयादत के लिए। उन्होंने मुझसे बिल्कुल कहा है कि आप मुझे बताएं अगर जरूरत हो, लेकिन 6 दिन पहले तक ये सूरत हाल थी कि यहाँ जगह नहीं है। सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल इस वक्त ये है कि आप अपने मरीज को ले जाएं तो वहाँ वो बंदा एंग्जाइटी से मर जाए। और ये सिर्फ कराची की सूरत हाल नहीं, मुल्क की सूरत हाल है। हमारा हेल्थ सिस्टम एक्सपोज नहीं हुआ है, हमारी कौमी तरजीहात एक्सपोज हुई। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।